मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए पढ़ाई से ही रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। ये इस चैनल के अंदर आप जो है चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब सारी चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। बट स्टिल इफ़ यू विल फेस एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी वेरी ओपन टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपका चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। ठीक इसके अंदर जो है अ, हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब पूरे साल हम क्या तो इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ आपको जो है इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बस आपको समझने के लिए है कि आपकी पूरी बुक के अंदर आप लोग पूरे साल भर क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। राइट, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। नाउ सबसे पहले ही आपको जो है प्रॉब एंड पॉन्डर दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं। डियर यंग साइंटिस्ट, डियर यंग साइंटिस्ट किसके बारे में बात की हुई है? आप लोगों के ही बारे में बात की हुई है। Welcome back. On the first page of each chapter, you will find a set of questions. These are not meant for any exam. They are unique investigation to spark your curiosity to explore the world of science. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हर चैप्टर के शुरुआत में जो है आपको इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट देखने के लिए, साइंटिफिक माइंडसेट बनाने के लिए ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ताकि आप जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के व्हेन व्हाट हाउ का जवाब जान सको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, व्हाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। तो जो पूरी हम लोग खाते हैं घर के अंदर, उसकी एक साइड थिन क्यों होती है कंपेयर टू द अदर साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कभी सोचकर देखा है आपने इस क्वेश्चन के बारे में? मम्मी घर में पूरी बनाती है, क्यों ऐसा होता है? तो साइंस का मतलब बेटा ये नहीं है कि हम सिर्फ लैब में बैठ के टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। साइंस हमारी जो है हर जगह है। ठीक है, इवन इफ वी आर वॉकिंग, इवन इफ वी आर टॉकिंग, इवन इफ वी आर ईटिंग, हर एक चीज़ में साइंस है। हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर साइंस है। हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, कूलर एसी के नीचे बैठे हुए हैं, वो भी एक साइंस है। तो साइंस इज़ नॉट अबाउट कि वी आर सिटिंग इन अ लैब एंड टेस्टिंग और डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। तो साइंस को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वो आपको हर जगह दिखाई देगी। एम आई राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन द गैलेक्सी? अब यहाँ क्या बोला हुआ है कि हमारे धरती के अंदर, चाहे अगर मैं बीचेस की बात करूँ या डेजर्ट की बात करूँ, वहाँ ज़्यादा ग्रेन्स है। ग्रेन्स यानी गेहूँ है, या फिर हमारी गैलेक्सी के अंदर ज़्यादा स्टार्स हैं। कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या लगता है आपको कि हमारी अर्थ के ऊपर ज़्यादा ग्रेन्स हैं या गैलेक्सी के अंदर ज़्यादा स्टार्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। Right from grade 6, we have observed the incredible diversity of plants and animal around us. ठीक है, हमने क्लास 6 से ही ये पढ़ा है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यानी भिन्नता। ठीक है, डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी। ठीक है, हमने ये देखा कि अलग अलग पत्तों से लेके अलग अलग इंसेक्ट्स तक कितनी ज़्यादा वैरायटी है हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो नेचर ने ऐसा क्यों बनाया? नेचर जो है एक ही तरीके का पेड़ भी तो बना सकता था, एक ही तरीके का इंसेक्ट बना सकता था, क्यों इतने डाइवर्स जो है प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज हमारे वर्ल्ड के अंदर है? तो इन सारी चीज़ों का जवाब हम इस चैप्टर के मतलब इस चैप्टर के अंदर तो नहीं, इस बुक के अंदर ढूंढेंगे।
इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? अच्छा, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको क्यूरियस बनाता है, क्यूरियस यानी इच्छुक बनाता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन का जवाब जानना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो है लिख कर मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरे को कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या क्या है। और मैं जिनका जवाब दे पाई मैं ज़रूर जवाब दूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर वेट करूंगी, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। तो आगे क्या बोल रहा है, आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यू इन ग्रेड 6। अब जो है हम वही क्यूरियोसिटी की बात, ठीक है, चीज़ों को अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने की क्यूरियोसिटी इस क्लास 8 के अंदर भी हमारी जारी रहेगी। वी होप यू ब्रिंग along द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार। तो अभी तक हमने सिक्स क्लास में साइंस पढ़ी, सेवन्थ में पढ़ी। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, ढूंढने की इच्छा, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर आ ही गई होंगी। ठीक है, इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगेन विद वंडर, विद सिंपल वाई एंड हाउ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमने क्लास 6 के अंदर ये ढूंढा कि कैसे जो है हम अपनी साइंस को अपने आसपास के वर्ल्ड के अंदर जो है साइंस के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल वाई एंड हाउ। ठीक है, किसी भी चीज़ का आंसर जो है वाई और हाउ से हम ढूंढ सकते हैं। ये हमने क्लास 6 के अंदर देखा। नाउ इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। क्लास 7 के अंदर हमने पढ़ा कि साइंस जो है डे बाय डे इवॉल्व होती है। इट्स नॉट कि अगर साइंस ने ये बात बोल दी कि आज ये चीज़ है तो ज़रूरी नहीं उस पर थप्पा लग गया, कल को हो सकता है कुछ और डिस्कवरी हो जाए। एम आई राइट? Now that each question open new questions, that each answer opens new question and how our ideas can slowly change as we explore deeper. अब यहाँ पे क्या बोला है कि कैसे हमारे आइडियाज जो हैं बदलते रहते हैं, जैसे हम धीरे धीरे एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है डीप में अगर जाते रहे तो। Now in grade 8 we take the next step entering the investigative world of science. अब 8th क्लास के अंदर हम जो है और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, where wonder and evolution come together to form the heart of science, how science work। ठीक है, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि कैसे साइंस काम करती है। ऑलराइट, we don't want you to just learn new facts, we want you to learn how to find new facts। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोली हुई है कि हम आपसे ये इच्छा नहीं करते कि आप जो है जो किताब के अंदर फैक्ट्स लिखे हुए हैं उनको बस याद करो। ठीक है, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप नए फैक्ट्स को ढूंढो कि ठीक है, अगर ये चीज़ ऐसी है, प्लांट अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही क्यों है, क्यों उनका कलर येलो नहीं है, पिंक नहीं है, रेड नहीं है, वाई ओनली ग्रीन, उस ग्रीन का रीज़न क्यों है। ठीक है, तो इस तरीके से नए फैक्ट्स आप ढूंढो। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन किसी भी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए सिर्फ इतना है कि आप जो है किस सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करो। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन एंड डिजाइन वेज to perhaps do simple experiment to answer those question। तो आप जो है उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इट्स नॉट कि अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लैब में बैठ के ही एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जा सकता है, नो। ठीक है, साइंस हमारे हर जगह है, वेदर वी आर इन स्कूल, वेदर वी आर इन एट होम, हर जगह हम जो है साइंस को ढूंढ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। राइट, एंड देन यूज़ योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अब फिर वही है उन क्वेश्चंस का आंसर जब हम ढूंढते हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन कि अच्छा ठीक है, पानी अगर मैंने एक गिलास लिया तो उसको उबालने में इतना टाइम लिया, अगर मैंने एक जग पानी लिया उसको उबालने में इतना टाइम लिया। तो जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो उससे आप जो है इन्वेस्टिगेशन खुद की बहुत अच्छे से कर पाओगे। Now, step by step, we will learn how to use question as starting point to try to observe carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इस बुक के अंदर, इस जर्नी के अंदर हम जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, और उन सब के आंसर्स जो हैं क्लियरली ढूंढेंगे। इन डूइंग सो
ईच ऑफ यू वोंट जस्ट बी लर्नर बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको सिर्फ चीज़ों को याद नहीं करना कि ठीक है मैम ने नोट्स लिखवा दिया, मैम ने बता दिया। आपको जो है इन्वेस्टिगेट करना है, नई खोजबीन करनी है, आपको टीचरों से क्वेश्चन पूछना है कि मैम ऐसा क्यों है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, लाइक दिस। यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल, these may range from everyday life like why does dough rise to the bigger mysteries of earth and beyond like is the world getting warmer। हाँ, यंग साइंटिस्ट के अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछने की। तो आपके अंदर भी पहली बात तो वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे कि जो डो डो क्या होता है हमारा, डो जो मम्मी घर में आटा गूंथती है ना, तो आटे से फिर जो रोटी बनाती है वो डो राइस क्यों होता है, क्यों फूलने लगता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। As you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page number once again. On the left hand page at the bottom, you will find the images of the root symbolizing the deep, solid foundation of knowledge that keep us connected to the environment, tradition, and our cultural and natural heritage. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हर एक चैप्टर, जैसे जैसे आप बुक के आगे बढ़ोगे, हर एक चैप्टर के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो, हर एक चैप्टर के हर एक पेजेस पे आपको ये दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इस तरीके से पेज नंबर के नीचे रूट्स बनी हुई है ना। तो ये रूट्स क्या सिंबलाइज कर रही है, ये रूट्स ये दिखा रही है कि हमारी नॉलेज जो है इस इन रूट्स की तरह ही डीप होनी चाहिए, ठीक है। जो कि हमको हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करती है, हमारे पर्यावरण से कनेक्ट करती है, हमारे ट्रेडिशन से हमको कनेक्ट करती है, हमारे कल्चर से, नेचुरल हेरिटेज से हमको कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि हम पेड़ की पूजा भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कल्चरली, हमारे जो है ट्रेडिशनली हमारे लिए अच्छा है, हमारे वो है। इन्वायरमेंटली अगर हम बात करें तो हमको पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, अगर पेड़ सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑन द राइट हैंड pages in the top corner you will find a kite soaring in the sky reminding us that curiosity may takes flight if we are explored to the unknown। together these two symbols। अच्छा, अब यहाँ क्या बोला हुआ है, अगर हम पेजेस के ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखो, एक मिनट, ये देखो आपको दिख रहे पेजेस के, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो आपको हर पेज पे जो है इस तरीके से काइट दिखाई देगी। तो ये काइट आपको क्या दिखाना चाह रही है, इस काइट का क्या मतलब है कि हम जो है हमारी क्यूरियोसिटी जो है इसी लेवल पे होनी चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो हमारी क्यूरियोसिटी के बारे में बताना कि ताकि हम जो है जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं भी जानते, उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करके इन्वेस्टिगेट कर कर जान सकें, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, टुगेदर दीज टू सिम्बल्स द रूट एंड द काइट इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन while allowing your idea to soar towards new origin। Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with freedom of creative thinking। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये जो रूट और जो काइट है, इन दोनों सिंबल्स को अगर हम मिला दे तो हमारी जो है रियल ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएगी, ठीक है। जिससे कि हम जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और विद क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, जब हम इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोच पाते हैं, ठीक है, जब हम एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी काइट और रूट जो है ये सिंबल्स बनाए हुए हैं हमारी हर एक पेजेस पर। You will also notice some pattern in the lines at the bottom of the page. There are some hidden scientific thoughts in these well, but do not worry, they are mainly to make the page a little less boring. Let us take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring ideas, might take us। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक पेज पे आप देखोगे इस तरीके से पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न्स कुछ नहीं, आपके साइंटिफिक माइंड को दिखाते हैं, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बस आपके पेजेस को जो है लेस बोरिंग बनाने के लिए डिज़ाइन इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। और तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे हम जो है इस पूरी बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। Now, this year, our investigative adventure will take us on the journey from the tiny microbes we can't see to the planet-wide challenges we can't ignore। अब जो सबसे पहले जो है हम इस बुक के अंदर ये पढ़ेंगे कि कैसे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई होते हैं, ये हमारी लाइफ के अंदर कैसा रोल प्ले करते हैं,
ठीक है, अगर ये अर्थ के ऊपर हैं या नहीं भी है तो इनसे जो है हमारे ऊपर क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग as small as single drop of water and uncover the hidden world of tiny organism unseen but deeply linked to us। हम जो है कैसे शुरुआत करेंगे, हम जो है बिल्कुल सबसे छोटी चीज़ यानी अगर मैं सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करूं उससे पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे कैसे ये जो माइक्रोब्स हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, अगर आप सामने बैठे हुए हो स्टिल thousands billions of microbes आपके सामने है बट स्टिल यू आर अनेबल टू सी देम, ठीक है। वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ठीक है, अगर वो इस धरती पे ना हो तो हमारी लाइफ के अंदर उनका क्या अफेक्शन पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। Some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicine, while other can be harmful, causing infections। कुछ जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हमें इन्फेक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्दी रख सकती है। हाउ डू वी फाइंड दीज इन्फेक्शन, अब हम इन इन्फेक्शन से कैसे लड़ सकते हैं। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हम ये जानेंगे कि कैसे कोई न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक भरा खाना जो है हमको हेल्दी रख सकता है, एक्सरसाइज हो गई हमारी, मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई, ये हम सबको जो है हेल्दी रख सकते हैं। बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग, इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। ठीक है, आज की डेट में साइंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किरदार हमारी लाइफ के अंदर प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ ईजी। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, हमारी लाइफ को इसने कितना आसान बना दिया है। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। ठीक है, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, जो कि हमको वार्म करने में, गर्म रखने में हमें हेल्प करती है। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प मोटर रन एंड मशीन फंक्शन। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, अभी के लिए बस आप समझ लो कि हाँ ये कुछ कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हमारे मोटर्स जो घर के अंदर यूज़ हम करते हैं, ठीक है, मशीन्स के अंदर जो यूज़ करते हैं वो वहाँ पे इनका रोल होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर ये इफ़ेक्ट हमको ना पता होता, हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, तो डू यू थिंक कि हमारे घर में पंखे चल रहे होते, एसी चल रहा होता, वॉशिंग मशीन्स होती, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब साइंस ही है, ठीक है, जिसको हमारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया और जिसने हमारी लाइफ को इतना ईजी बना दिया। Next, these phenomena depend on fundamental forces. So, after watching electricity do work, we move on to the study these forces themselves, starting with those that makes objects speed up, slow down or change direction. ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। इसके बाद क्या बोला हुआ है कि अब कुछ फोर्सेस हमारी लाइफ के अंदर फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, अब वे फोर्सेस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, चेंज डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं, हमारी स्पीड को कम ज़्यादा करने में ये फोर्सेस हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, जैसे अब ये लड़की है, ये लड़की बॉल को ऊपर उछाल रही है, अगर ये कम स्पीड से बॉल को उछालेगी ऊपर तो जाहिर सी बात है बॉल जो है कम हाइट पे भी जाएगी, ठीक है, और आराम आराम से भी जाएगी, ठीक है। तो और ऑन दी अदर हैंड अगर ये लड़की जो है बिल्कुल स्पीड से बॉल को ऊपर फेंकती है तो उसकी हाइट भी ऊपर तक जाएगी और ऑन दी अदर हैंड जो है उसकी स्पीड भी तेज होगी। तो ये क्या है, ये फोर्स ही तो है, मैंने जब कम फोर्स लगाया तो बॉल कम हाइट तक गई, ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो बॉल जो है ज़्यादा हाइट तक गई। तो इन्हीं फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एम आई राइट। तो आपने किचन के अंदर भी मिक्सी देखी होगी, ठीक है, मिक्सी के अंदर जैसे स्पीड का बटन होता है 1 2 3, अब मैं सबसे छोटे वाले स्पीड पे करूँगी तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा लेट से ग्राइंड करेगा, वट एवर आई विल बी ग्राइंडिंग, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं उसकी स्पीड बिल्कुल हाई कर दूंगी तो वो जो है जो काम मेरा 30 सेकेंड्स में होने वाला था वो 10 सेकेंड्स में ही हो जाएगा। तो इन्हीं फोर्सेस के बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे, am I right? आगे अब हम पढ़ रहे हैं
दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। अब यहीं से एक प्रेशर वाला भी आइडिया आ जाता है। हाउ डज द फोर्स इज डिस्टर्ब ओवर एन ऑब्जेक्ट, द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव। ठीक है, अब ये प्रेशर वाला आइडिया जो है यहीं से आता है कि कैसे किसी फोर्स पे अगर प्रेशर लगाया जा रहा है तो वो कैसे काम करता है। आगे क्या बोल रहा है कि ये जो प्रेशर है ये डिसाइड करता है कि हवा जो है कैसे मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन अ जेंटल ब्रीज, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclone। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कम होगा तो हवा अच्छी अच्छी चलेगी, लेकिन अगर यही प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो है एक हमारे साइक्लोन का रूप ले लेगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स का रूप ले लेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट। तो ये जो फोर्सेज हैं जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिखाया, ये फोर्सेज हमारे जो हैं वेदर से भी कनेक्ट करते हैं। लाइक स्ट्रॉम एंड साइक्लोन, जैसे कि स्ट्रॉम, साइक्लोन दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। ठीक है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है, हमारी सेफ्टी को अफेक्ट करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है ज़्यादा फोर्स या प्रेशर से कोई भी विंड चलेगी तो साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी होगी, स्ट्रॉम आने की पॉसिबिलिटी होगी, जिससे अल्टीमेटली हमारी लाइफ भी अफेक्ट होगी। एम आई राइट? नाउ to truly understand how air can exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these material and see what kind of particles they are made up of or how they move around। अब एक्चुअली ये प्रेशर का और फोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको जो है मैटर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके अंदर पार्टिकल्स किस तरीके के हैं, इनकी बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड के आप पार्टिकल्स देखो कैसे दिख रहे हैं। ये लिक्विड है, वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स देखो। नेक्स्ट बैलून जिसके अंदर गैस है, गैस के पार्टिकल्स देखो। तो यही सारी चीज़ें बता रहे कि फोर्स और प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको जो है इन पार्टिकल्स के बारे में बेसिकली समझना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ एवरीथिंग थिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हम जो है आसपास जो भी चीज़ हम देखते हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। आप कुछ भी देख लो। ठीक है, आपके हाथ में पेंसिल है, आपके हाथ में बुक है, वाटर है, चाय है, कॉफ़ी है, वो सब जो है टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। इवन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। In materials that are solid, these particles cannot move much, while in gases they can move freely। अब देखो हम जो है फिगर से भी देख सकते हैं, ये जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स देखो कितनी पास पास है। इनके पास स्पेस भी नहीं है इधर से उधर जाने के लिए। वाइल अगर मैं गैस के बारे में बात करूँ तो देखो इनके पार्टिकल्स कितने फ्रीली हैं, ये एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से जा सकते हैं। ठीक है, classifying things around us is an important feature of science। We can also classify material around into elements, compounds और मिक्सचर्स। ठीक है, अब जो है चीज़ों को अगर हम क्लासीफाई करके पढ़ें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट, मिक्सचर और जो है कंपाउंड के बारे में बात की हुई है, ये लोग क्या होते हैं यही हम जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो दो एलिमेंट्स के बॉन्ड के से बनते हैं, और जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स वे होते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है, और उनको जो है हम फिजिकली, ठीक है, फिजिकली यानी अपने फोर्सेस से जो है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। एक बारी हमको अगर पता लग गया कि कैसे पार्टिकल्स जो है मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो हम जो है सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जैसे कि एग्जांपल की चाय के अंदर शुगर का मिक्स करना, ठीक है, शिकंजी बनाना, वो सब एक सॉल्यूशन है। आपने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनके हमारा सॉल्यूशन बनता है, ये हम फर्दर जो है पढ़ेंगे। फ्रॉम नाउ द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर, वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। अभी तक हमने जो है पार्टिकल्स, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है लाइट के बारे में समझते हैं। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, कैसे मिरर और लेंस जो हैं से हम जो है अपना काम कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए यूजफुल है। The bending of light explain what happens when we see an image into a shiny metal spoon
और हाउ करेक्टिव ग्लास हेल्प अस टू सी क्लियरली। ठीक है, हम जो है इस बुक के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो लाइट की बेंडिंग है, ठीक है, लाइट जब वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अंदर जाती है, कैसे वो जो है रोल प्ले करती है, कैसे जो लेंसेज हैं, लेंसेज का यूज़ करके हमको जो है सही साफ दिखाई देता है, ये सब जो है हम इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। It's not just a polished mirror that reflect the light, rough surfaces reflect light as well. यहाँ पे क्या बात बोली है, सिर्फ पॉलिश्ड मिरर ही जो है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इवन रफ मिरर जो है वो भी जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। Am I right? आगे बोला हुआ है एंड सो डज मून, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मून है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ मून एंड सन आर स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज illuminated each night giving rise to beautiful phases of the moon and we see in the sky। ठीक है, जैसे कि हम अर्थ मून और सन का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, अर्थ मून सन जो है हर दिन अलग अलग जो है एंगल पे होते हैं, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है मून की अलग अलग पोजीशन, अलग अलग शेप जो है हर रात को देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा फुल मून हो गया। ठीक है, जिस दिन मून ही नहीं आता वो हो गया। किस तरीके से मून अपनी अलग अलग शेप लेता है, ये सब लाइट के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। Watching the periodic cycle of moon phases allow human to come up with the first calendar by combining careful observation of sunrise, sunset, and lunar cycles. Various calendar came into being. Isn't it fascinating that the calendar which determine our routine on Earth are linked to the motion of object or far beyond our planet? अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये सनराइज सनसेट और मून के जो फेजेस हैं, इन्हीं से जो है हमारे कैलेंडर बने हैं। ठीक है, कब दिन होगा, कब रात होगी, किस दिन पूर्णिमा होगी, किस दिन जो है अमावस्या की रात होगी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नीचे क्या बोला हुआ है कि कितना इंटरेस्टिंग है ये जानना कि जो चीज़ हमसे इतनी दूर है, ठीक है, जिसको हम सिर्फ यहाँ से धरती पे बैठे बैठे देख सकते हैं, जो चीज़ हमसे इतनी दूर है वो कैसे डिसाइड कर रही है कि हमारा इतनी दूर अर्थ पे बैठे हुए हमारा रूटीन। ठीक है, अब हमें जागना है, अब हमें सोना है। ठीक है, इस दिन हमको ये काम करना है, इस दिन हमको वो काम करना है, हाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग। Now next, but it's not just calendar or the movement of the sun and moon that are linked. Right here on Earth, there are marvelous and complex pattern of relationship between living organism and environment. अब ये जो है कैलेंडर, अर्थ की मूवमेंट से आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट ये आपस में जो है इंटरलिंक्ड है, कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये। ठीक है, every living being from tiniest insect to the largest whales, from blades of grasses to the tall trees, depends on and respond to air, water, sunlight, and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet। अब क्या बात बोल रखा है कि अगर मैं एक छोटे से इंसेक्ट की बात करूं और बड़े से वेल के बात करूं, छोटी सी ग्रास के बारे में बात करूं और बड़े से पेड़ के बारे में बात करूं, ये सारी ही चीज़ जो है आपस के अंदर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसको रिस्पॉन्ड करती है, हमारी एयर, वाटर, सनलाइट, इन सबको ये जो है रिस्पॉन्ड करती है, इन सब के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, in the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what make Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces। अब इस बुक के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ जो है हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है रहने के लिए। ठीक है, क्यों अर्थ के ही ऊपर लाइफ पॉसिबल है, और उसके बाद हम कुछ चैलेंजेस पढ़ेंगे कि अर्थ जो है आज के टाइम पे फेस कर रही है। अगर हमने अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं किया, अगर हम आज जो है जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले टाइम में जो है हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन where water remains liquid and it has an atmosphere that provide the oxygen we breathe while shielding us from harmful UV rays। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पे पानी हमारा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला हुआ है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बहुत अच्छे है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे हमको जो है सन से निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है, सन से जो भी हार्मफुल रेज निकलती है, जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, वो कैसे जो है हमको प्रोटेक्ट करती हैं। एम आई राइट?
उसके बाद बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट कैन कोज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिस्टर्बिंग क्लाइमेटिक पैटर्न विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं यानी हम लोग जो अपनी अर्थ को खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, वो कैसे हमारी अर्थ के टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है, कैसे जो है क्लाइमेटिक पैटर्न्स को चेंज कर सकता है। जैसे अब आपने देखा होगा बारिश कभी भी हो जाती है जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है। 2 घंटे पहले बारिश हुई, 2 घंटे बाद बिल्कुल ऐसी धूप निकल जाती है कि कोई कह भी नहीं सकता अच्छा यहाँ बारिश भी हुई थी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, गर्मी के टाइम पे कितनी गर्मी हो गई है। आज के टाइम पे आप देखोगे ठंड जो है बिल्कुल 2 महीने की रह गई, वरना पहले 4-5 महीने की ठंड होती थी। तो ये सब क्या है, ये धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। ऑलराइट, एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज अस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, किसी भी हमारी अर्थ के ऊपर जो भी प्रॉब्लम हो रही है या इसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लिए कौन है, हम हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी हम हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले भी हम हैं। वी आर दी वंस इन्फ्लुएंसिंग द अर्थ क्लाइमेट। ये कौन है, ये हम ही है जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Understand these changes and guide our action. But we are also the one who can and must use science to understand these changes and guide our action. अब इसके बाद ये बोल रहा है कि हम ही है जो इन सब पैटर्न्स को समझ सकते हैं, इन सब कॉजेज डेंजर्स को समझ सकते हैं और इनके लिए जो है एक एक्शन प्लान बना सकते हैं। The same scientific principle that we have guided our journey through the middle stage, observing, measuring, and experimenting, will be the key in helping us protect the delicate balance on which life depends. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करें, ठीक है, ऑब्जर्व करना, मेजर करना, एक्सपेरिमेंट करना, उससे जो है हम अपने लाइफ को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द challenges ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity as a guide. अब यहाँ पे बोल रहा है जो चैलेंजेस होते हैं, बेटा सबसे पहली बात तो ये समझो, चैलेंजेस आर ऑलवेज मेंट टू बी चैलेंज्ड। ठीक है, चैलेंजेस होते ही इसीलिए कि उनको चैलेंज किया जाए। ठीक है, अदरवाइज लाइफ विल बी वेरी इजी। ठीक है, और जिसकी लाइफ इजी नहीं है इसका मतलब जो है वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, उसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के लिए चुना गया है। तो चैलेंजेस तो इजी नहीं होंगे, बट स्टिल आप में से देखते हैं कि कौन साइंस को समझ के इन सारी चीज़ों के, इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढता है और हमारी जो है लाइफ को इजी बनाता है। To help you think like a scientist, let us go back to a question we asked on the first page: why is one side of पूरी thinner than the other? अब जो है हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था कि क्यों पूरी की जो एक साइड होती है वो थिन होती है दूसरी साइड से। Firstly, remember that science is everywhere. You don't need a fancy laboratory to do simple experiment. Even your kitchen at home is a wonderful place to observe and ask questions. All you need is to start with curiosity, careful observation, and asking what happened if. ठीक है, अब यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए आपको किसी लैब में होना ज़रूरी नहीं है। साइंस हमारी हर जगह है। इवन हम जो है किचन के अंदर भी जो है साइंस का यूज़ करते हैं, हर जगह साइंस का यूज़ करते हैं। तो अगर हमको अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है तो हम जो है बिल्कुल डे वन से ही अपने घर बैठे ही जो है अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ व्हेन वी प्लेस इन अ हॉट ऑयल? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कभी आपने देखा है कि भटूरा या पूरी जो है कैसे फूल जाती है जब हम उसको गरम तेल के अंदर जो है तलते हैं। हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और जो फुल्का यानी रोटी हम बनाते हैं वो कैसे जो है चूल्हे के ऊपर फूल जाती है। वाई डज इट पफ अप लाइक अ बैलून, वो एक बैलून की तरह क्यों फूल जाती है। एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर, और क्यों एक साइड का जो भटूरा होता है हमारा या पूरी होती है वो एक साइड थिन होती है दूसरी साइड से। These are questions a scientist might ask, and you can too. Let us see how can we investigate this simple everyday phenomena like a scientist would. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसका होगा या फिर आप सभी के दिमाग में आता होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन से जो है हम अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कैसे जो है हम इन्वेस्टिगेट करके जो है चीज़ों को अपना दिमाग जो है साइंटिफिक लेवल तक लेकर जा सकते हैं।
First, we will try to ask a scientific question: what are the different things that may change the way puri puff when fried? ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिससे पूरी जो है फूल सकती है। ठीक है, टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब इन सब के आंसर्स के लिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, व्हाट ऑल कैन बी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ के लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ चेंजेस मेड आर डिफरेंस। और क्या हम चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं जो चीज़ों को जो है डिफरेंस चीज़ों के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक्स ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल डफ। अब यहाँ पे क्या फ़र्क आ सकता है कि थिकनेस आप जो है कितनी थिक जो है पूरी ले रहे हो, ठीक है, कितना थिक आप डफ ले रहे हो, या उसके साइज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर। ठीक है, हम जो है अलग अलग फ्लोर से भी बहुत डिपेंड करता है कि आप आटा ले रहे हो, मैदा ले रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑयल और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डफ इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूरी फ्राई करेगी। ठीक है, और किस एंगल से हम उस पूरी को या उस डफ को जो है तेल के अंदर डाल रहे हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। वर्टिकली डाल रहे हो, साइडवर्ड्स डाल रहे हो, ऐसे। नोट दैट दीज आर द थिंग्स वी कैन कंट्रोल। अब ये सारी चीज़ें जो है हम अपने कंट्रोल के अंदर ला सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, उसका साइज बढ़ाना, उसका उसकी शेप देना, ठीक है, द एंगल हम जिससे उसके अंदर डाल रहे हैं। However, to make sense of the changes, we also need to think of what we can observe or measure. ठीक है, अब इन सब के साथ हम ये देख सकते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हम जो है निकाल सकते हैं। सम ऑफ दीज में हैव जस्ट येस और नो आंसर। कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ येस और नो वाले आंसर होंगे। इन सम केसेस देयर माइट बी अ नंबर वी कैन मेजर। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर पूरी पफ अप, और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पफ अप। ठीक है, पहली चीज़ हम ये देख सकते हैं क्या पूरी फूली हमारी। दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं उसको फूलने में कितना टाइम लगा। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डफ स्टिल गिव्स अ थिन साइड ऑफ द पूरी। हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि अगर हमने थिक पूरी बनाई है तो क्या स्टिल उसकी जो है एक साइड थिन हो सकती है या नहीं हो सकती। Further, while doing such experiment, it is better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same. अब इन सारे जवाबों के इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ जो है सेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे चेक करना है कि एक पूरी जो है कितने टाइम के अंदर फूल रही है, तो मैं क्या करूँगी, हर बारी जो है सेम अमाउंट का आटा लूँगी, सेम अमाउंट का डो लूँगी, उसको जो है बेलूँगी और उसको जो है एक पर्टिकुलर एंगल से हर बारी डालूँगी, और ये देखूँगी कि पर्टिकुलर एंगल से डालने के बाद और मैं उसका सिर्फ टेम्परेचर कम या ज़्यादा करूँगी। ठीक है, कम करने पे कितना टाइम लग रहा है, मीडियम करने पे कितना टाइम लग रहा है, और जो है हाई रखने पे कितना टाइम लग रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मैं टेम्परेचर हर बारी सेम रखूंगी। अब जो है मैं एंगल चेंज कर दूंगी, ऊपर से डाल रही हूँ, साइड वर्ड्स डाल रही हूँ, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देखूंगी। तो ये होता है ऑब्जर्व करने का तरीका। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक कंडीशन को चेंज करो और बाकी सारी कंडीशंस को सेम रखो। Now, for example, if we wanted to see the effect of boiling hot or not very hot oil, we would use circles of dough of the same thickness and drop them in the same way। अब मैंने आपको वही बात बताई कि ये देखने के लिए कि तेल कितना गरम है, कितना कम गरम है, साइज हम हर बारी सेम रखेंगे और एक ही एंगल से उसको डालेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। और ये और भी अच्छा तरीका है कि अगर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको साइड बाय साइड हम लिखते रहें ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें रहें। डिड द ऑयल स्पैटर स्मेल और स्मोक। जो क्या तेल है वो उछल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, स्मेल उसमें से आती है या धुआं उसमें से आ रहा है। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आपके मन में और भी बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं।
डू पूरी पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड अप? क्या पूरी का जो फूलना है वो फ्रेश आटे से अच्छे तरीके से फूलेगी या बासी आटे से अच्छे तरीके से फूलेगी? व्हाट हैपन इफ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग? पूरी को पहले ही फ्राई करने से पहले मैं उसके अंदर एक छेद कर दूँ तो क्या मेरी पूरी फूलेगी या नहीं फूलेगी? आई थिंक आप सब इन सब का जवाब जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। This is exactly how all scientific experiment from simple to most complicated are done. इसी तरीके से बेटा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पहले बिल्कुल सिंपल लेवल पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो है बिल्कुल डीप जाते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, यही एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ के बिल्कुल डीप लेवल तक जाना। And just so you know, even this simple everyday observation of puri puffing is not really completely understood by scientists today. So whether it is the puffing of a puri or shrinking bright part of the moon after Purnima, let us careful observation guide you along your exploration into the investigation world of science. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चाहे पूरी का फूलना हो या मून के फेजेस की मैं बात करूं, इन सब के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन ही ज़रूरत है और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो आपसे यही है कि हम जो है आने वाले चैप्टर के अंदर यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बस आप अपने अंदर क्यूरियसनेस रखना, क्वेश्चंस को पूछने की, चीज़ों की जवाब जानने की, ठीक है? इसी तरीके से हम जो अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर यही है, ठीक है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम जो है चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है? और आपको जो है हर 3-4 दिन में आपको जो है पीडीएफ मिलती रहेगी, आप पढ़ते रहना और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो और मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।